क्या क्या अक्रंसिस और क्राइसिस, ये जो सिचुएशन है, बॉसिज्म है, मैनेजर का जो मैनेजमेंट है, उसकी वजह से क्या क्या इश्यू हो सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक चार्ट देखने की कोशिश करते हैं कि एब्सेंस ऑफ लीडरशिप, एक अच्छा लीडर मिसिंग है जो कंपनी में, उसमें क्या क्या। आप देखो, ये कंपनी का एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाया है, एक सेल्स, प्रोडक्शन और फाइनेंस का एक डिपार्टमेंट दिखाया गया है। यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, 3 कैटेगरी दिखाई हुई है। सेल्स में टॉप मैनेजमेंट में कोई है ही नहीं, सेल्स में टॉप मैनेजमेंट में है तो मिडल मैनेजमेंट में नहीं है। ऑपरेशन में टॉप मैनेजमेंट में नहीं है, मिडल मैनेजमेंट में है, और जो लोअर मैनेजमेंट में भी एक सपोर्ट जो है वो कम है। फाइनेंस में टॉप मैनेजमेंट नहीं है, तो वहां लीडर्स नहीं है। तो जब भी सेल्स के इश्यूज आते हैं, कस्टमर के इश्यूज आते हैं, वो किससे डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहां लीडर्स ही नहीं है। तो यदि टॉप मैनेजमेंट में लोग मिसिंग है, मिडल मैनेजमेंट में लोग मिसिंग है, तो लीडरशिप वहां पे बहुत वीक है, वहां पे टीम बिल्डिंग नहीं होती है, और इसी वजह से यहाँ जो लीडरशिप मिसिंग है उसकी वजह से लीडर्स मिसिंग है। विदाउट लीडरशिप क्या क्या दिक्कतें आती है, जो कंपनी में लीडर्स ही नहीं है, जो डिपार्टमेंट में लीडर्स ही नहीं है, वहां पे क्या होता है, डिसीजन कौन लेगा। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है इनडिसिसिवनेस, डिसीजन लेने वाला कोई नहीं है। यदि सेल्स में पूछता है कस्टमर की डिलीवरी कब होगी, और सेल्स में यदि कोई लीडर ही नहीं है, तो वो लोअर मैनेजमेंट के लोग क्या जवाब देंगे। तो डिसीजन लेने वाला कोई नहीं है वहां पे। यदि डिसीजन लेने वाला वो कंपनी में कोई नहीं होता है, तो कंपनी पूरी धीरे धीरे करके डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। अच्छा जो लीडर होता है, अच्छा जो लीडर होता है वो उसका कम्युनिकेशन अच्छा होता है। यदि लीडर ही नहीं है तो टीम धीरे धीरे डिसऑर्गेनाइज हो जाती है, टीम का जो परफॉर्मेंस है वो इफेक्टिव हो जाता है, और धीरे धीरे लोगों में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, और वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लीडर्स नहीं होता है, तो धीरे धीरे एम्प्लॉयज का इंटरेस्ट भी कम हो जाता है, क्योंकि एम्प्लॉयज के इश्यूज इतने बढ़ जाते हैं कि सब डिलीवरीज और अदर इश्यूज जो है साइड में रह जाते हैं। यहाँ पे लीडर्स नहीं है, तो जब लीडर होता है तो लीडर जो एक डिपार्टमेंट का एक वैल्यू और बिहेवियर सेट करता है। जो फैमिली का हेड होता है वह वो उसके हिसाब से फैमिली का एक कल्चर बिल्टअप होता है। वैसे कंपनी में डिपार्टमेंट में जो हेड होता है वो एक वैल्यू और बिहेवियर बताता है दूसरे डिपार्टमेंट में। यदि दूसरा डिपार्टमेंट से कोई क्वेरी आती है तो उसको कैसे अच्छी तरह से जवाब दिया जाए, वो एक लीडर एक अपने फॉलोअर्स को बताता है, सिखाता है। या तो लीडर है ही नहीं, तो ऐसे कोई स्टैंडर्ड्स बनते ही नहीं है, हर कोई अपने हिसाब से वो जवाब देता है, और इसकी वजह से कंपनी में अंदर अंदर ऑनेस्टी रहती नहीं है, और धीरे धीरे कंपनी में लोग जो है वो अपने हिसाब से बिहेव करते हैं, और कंपनी का जो इंटीग्रिटी है, एक दूसरे के साथ ऑनेस्टी और इंटीमसी है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। फ्रेगमेंटेशन यानी टीम ब्रेकअप इनटू ग्रुप्स। यदि लीडर नहीं है तो धीरे 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 कंपनी ग्रुपिज्म में चला जाता है। कंपनी में छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, वो अपने हिसाब से अपने दोस्त बनाते हैं, और अपने हिसाब से अपने डिसीजन लेते हैं। तो बहुत बड़ा चैलेंज है कि यदि कंपनी धीरे धीरे टुकड़ों में बंटने लगी, तो कंपनी में एम्प्लॉयज के इश्यू काफी बढ़ सकते हैं। कस्टमर पे और सप्लायर पे जो फोकस होना चाहिए, उसकी जगह पूरा का पूरा फोकस एम्प्लॉयज के कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में चला जाता है। तो ये बहुत बड़ा थ्रेट है। यदि लीडर नहीं है तो कंपनी में टीम वर्क नहीं दिखता है, लीडर नहीं होता है तो विजन नहीं होता है। लीडर ही टीम को विजन दिखाता है कि अगले 5 सालों में हमें किस लेवल पे कंपनी को लेके जाना है, अगले 5 सालों में हमारे पास क्या चैलेंजेस है। आज लीडर नहीं है तो उनके पास विजन नहीं है, जिसके पास विजन नहीं है उनके पास पर्पस नहीं है, जिनके पास पर्पस नहीं है उनको डायरेक्शन नहीं है, और जो जिसके पास डायरेक्शन नहीं है उनके सिर्फ एफर्ट्स वेस्ट ही होने वाले हैं, और इस तरह से कंपनी ग्रो नहीं हो सकती है। ये भी लीडर विदाउट लीडरशिप ये काफी इश्यूज हम लोग देख सकते हैं कि अच्छी टीम बन नहीं पाती है, और अच्छी टीम में लीडर ही नहीं है तो लीडर कैसे प्रोड्यूस हो सकते हैं। उसकी वजह से जो फंक्शनल इश्यू जो है कंपनी में, रूटीन आप सुबह 9 बजे पहुंचो, एक भी दिन ऐसा नहीं है कि आपका इसके बारे में डिस्कशन ना हो। ऑलवेज कस्टमर का इश्यू रहता है कि भी डिलीवरीज के इश्यू रहते हैं।
इंटरनल इन प्रोसेस में क्वालिटी के इश्यू रहते हैं, लिक्विडिटीज के इश्यू रहते हैं, फाइनेंशियल फंड मैनेजमेंट के इश्यू रहते हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग सही तरह से नहीं होता है, क्योंकि लीडर नहीं है तो प्रोडक्शन प्लानिंग कौन करेगा, कौन वो प्रोडक्शन प्लानिंग को कंट्रोल करेगा, कौन उसको गाइडलाइन देगा, कौन सेल्स और प्रोडक्शन के बीच में एक कोहेसिवनेस बढ़ाएगा और एक स्ट्रीमलाइन करेगा प्रोसेस। तो लीडर नहीं है तो लिक्विडिटी के इश्यूज है, लेट डिलीवरीज के इश्यूज है, लूजिंग ऑर्डर्स के थ्रेट बढ़ जाते हैं, कस्टमर इज विल नॉट बी हैप्पी और धीरे धीरे कंपनी स्लो ग्रोथ ट्रेंड पे चली जाती है, वर्कमैन के इनडिसिप्लिन के इश्यूज बढ़ जाते हैं और एम्प्लॉयज के कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, एक एम्प्लॉय दूसरे आदमी के साथ काम करना चाहता ही नहीं, सिंपल काम है तो भी वो मुश्किल हो जाता है, छोटी छोटी चीजों में टॉप मैनेजमेंट को इन्वॉल्व रहना पड़ता है। ऐसी जो एनवायरमेंट है वह एम्प्लॉय का टर्नओवर रेट भी बहुत ज्यादा रहता है, कौन आज एम्प्लॉय आया कल चला गया, ऑलवेज वहां पे एचआर के लोग बिजी रहते हैं, इनइफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, कोई टाइम के हिसाब से चलता ही नहीं है, एम्प्लॉय का खुद का टाइम मैनेजमेंट नहीं रहता है, कोई मीटिंग नहीं रहती है, कोई प्रॉपर शेड्यूलिंग नहीं होता है, तो काफी इश्यूज हम लोग देख सकते हैं कि इन्वेंट्री, हमारे पास इन्वेंट्री होने के बाद भी हमारे पास नए परचेसिंग होते रहते हैं, मार्केटिंग भी पुअर रहता है, हम लोग मार्केटिंग में ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास मिसिंग लीडर्स है, जो भी नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, वो जो प्रोजेक्ट्स है जिसमें हमारा अगले साल का जो बिजनेस है वो भी डिले होते रहता है, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, जो बर्निंग इश्यू है उसमें कोई स्टैंडर्ड सेट करके एसओपी बना के लोगों को गाइड किया जाए जिससे वो चीज वापस न आए और नए लोगों के लिए भी आसान हो जाए, वो चीज काफी मिसिंग रहती है, लैक ऑफ ऑटोमेशन, जहां जहां ये चीजों का इश्यू है वहां पे एक अच्छी टीम बन नहीं पाती है और ऑटोमेशन की बात कम होती है वहां पे, और वहां पे नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती है। आज का ये सनातन सत्य है, हर एक टॉप मैनेजमेंट ये प्रॉब्लम से फेस ये प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, उसकी वजह से जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं उनका हाल क्या होता है, सुबह कंपनी में तो आ जाते हैं, मिडिल मैनेजमेंट का हाल क्या होता है, लोअर मैनेजमेंट का हाल क्या होता है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग देखोगे टॉप मैनेजमेंट में, क्योंकि दे आर रिस्पॉन्सिबल, उनका हाल क्या रहता है, ओवरलोडेड रहते हैं, क्योंकि कंपनी में लीडर्स ही नहीं है, काम करने वाले लोग अच्छे लोग कंपनी में है ही नहीं, तो दे आर ओवरलोडेड, वो पूरा दिन डिपार्टमेंट के जो इश्यूज है वो गैप फिलिंग करने में ही उनका पूरा दिन चला जाता है, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी आदमी होने के बाद भी दे आर रिस्पॉन्सिबल, छोटी छोटी चीजों के में उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है, उनकी जो क्वालिटेटिव वर्क होना चाहिए वो वर्क हो नहीं पाता है, एम्प्लॉयज का जो ट्रस्ट होता है वो बिल्टअप नहीं हो पाता है क्योंकि उनके पास अच्छे लोग नहीं है, अच्छे लोग नहीं है तो उनको गाइड करने वाला जो इंसान है वो नहीं होगा, तो एम्प्लॉयज के ऊपर ट्रस्ट नहीं हो पाता है, पूरा दिन फायर फाइटिंग में चला जाता है, लॉन्ग टाइम का विजन तो सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है, यदि सोचने का टाइम मिलता है तो कोई डिस्कशन में आता है वो किससे डिस्कशन करे, कौन ऐसे लोग हैं जो उनको समझ पाए, वैसे लोग भी उनके पास होते नहीं है, पूरा दिन सुबह से शाम तक स्ट्रेस एनवायरमेंट, मेंटल एग्जॉशन, पूरा का पूरा, दे विल नॉट एंजॉय द बिजनेस। हम लोग बिजनेस क्यों कर रहे हैं, हम लोग जॉब क्यों कर रहे हैं, वी शुड एंजॉय द जॉब, जॉब को एंजॉय करना चाहिए, लेकिन वो एंजॉयमेंट तो है ही नहीं, कंपनी की क्राइसिस है, ऑलवेज एक दूसरे के साथ फाइटिंग, यही आज की सिचुएशन इंडस्ट्रीज में है, यदि ये इंडस्ट्रीज में कैसे बाहर आ पाएंगे, इसमें से कैसे बाहर आ पाएंगे, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिनारियो, इसके लिए कौन जवाबदार है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 3 ऑप्शन है, टॉप मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है, मिडिल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है कि लोअर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है, ज्यादातर टॉप मैनेजमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, मिडिल मैनेजमेंट भी रिस्पॉन्सिबल होता है और कम हद तक लोअर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये सिचुएशन में बाहर आने के लिए आज की तारीख में हमारे पास क्या ऑप्शन रहता है, शायद मैं आपको जो बता रहा हूं उससे आप लोग सहमत हो, काफी लोगों के साथ मैं जुड़ा हूं, काफी कंपनी के साथ मैं जुड़ा हूं, यही तो इश्यू है, ये आज की फैक्ट है, कैसे निकलेंगे ये सिचुएशन से और कौन निकालेंगे ये सिचुएशन से, बुरी तरह से हम लोग फंस चुके हैं, कंपनी को सर्वाइव भी करना है, ग्रोथ भी देना है, एम्प्लॉयज को, कंपनी को भी ग्रोथ चाहिए, कैसे निकलेंगे, क्वालिटी का रिजेक्शन आता है,
तो कापा एनालिसिस करने का टाइम नहीं रहता। बॉस और मैनेजर आर बिजी, कहां से निकलेंगे ये बर्निंग इश्यू है। उसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा द लीडरशिप is the only solution.